Hey guys, welcome back to my YouTube channel. आज जो वीडियो हम कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है टॉप हॉरर एनिमेस। सबसे पहले जो एनिमे है उसका नाम है एल्फन लाइट। ये एक लड़की रूसी की कहानी है जो लगती तो इनोसेंट है, लेकिन रियल में वो एक ह्यूमन नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट है। उसके सिंग होते हैं और ना नजर आने वाले हाथ जो एक ही पल में किसी भी इंसान को चीर पार सकती है। यस, सही सुना। ये एनिमे बहुत स्केरी बट बहुत इंटरेस्टिंग है। लूसी की 3 पर्सनैलिटीज हैं, एक इनोसेंट, एक किलर जो कि सबसे अपने ऊपर होने वाले टॉर्चर का बदला लेती है, और एक नॉर्मल, और एक तब भी लोगों को मारती है जब ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है शिकी। ये एक ऐसा हॉरर एनिमे है जो एक गांव के बारे में बताता है जहां अचानक से मिस्टीरियस डेथ और सुपरनैचुरल चीज़ें होने लग जाती हैं। वहाँ के लोग हमेशा डरे रहते हैं। जैसे ही मौतों का सिलसिला शुरू होता है, गांव वालों के दरमियान बहुत ही बेचैनी फैल जाती है। मैग्यूमी इसी चीज का शिकार हो जाती है और वैम्पायर में बदल जाती है। जी हाँ, इस एनिमे में वैम्पायर की स्टोरी है, लेकिन कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, जो कि गाँव में होने वाली इन मौतों की वजह है। अगर आप इसके पीछे की मिस्ट्री और जानना चाहते हैं तो आपको पूरा एनिमे देखना पड़ेगा। जी। नेक्स्ट हॉरर एनिमे है पैरानोया एजेंट। इस एनिमे में अचानक से लोगों के ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है, और इसमें हमला करने वाला एक हाई स्कूल का बच्चा होता है जिसके हाथ में एक गोल्डन बेसबॉल बैट होता है और उसने स्केटिंग शूज पहने होते हैं। और इस क्राइम की इन्वेस्टिगेशन पुलिस भी कर रही होती है, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिलता। और इस हमले के साथ साथ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी बढ़ती जा रही होती है, और आखिरकार पुलिस को अटैकर मिल ही जाता है। और कुछ दिन गुजरने के बाद एक अटैकर की भी मौत जेल में ही हो जाती है। स्टोरी के एंड में ही पता लगता है कि ये कोई रियल पर्सन नहीं बल्कि इंसान के अंदर का ही फेयर और स्ट्रेस होता है जिसे वो एज एन अटैकर इमेजिन करता है। इस एनिमे में साइकोलॉजिकल टच है जो इसको बहुत स्केरी बनाता है। नेक्स्ट एनिमे है मेरिको चान। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसको मरे हुए लोग, गोस्ट और भूत नजर आते रहते हैं। वो उसको हर वक्त और हर जगह नजर आते हैं, लेकिन वो उसको इग्नोर कर रही होती है, क्योंकि अगर उसने उनको नोटिस किया तो वो उसके पीछे लग जाएंगे। ये एनिमे काफ़ी क्रीपी भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉमेडी का भी टच है। इस एनिमे में ऐसे फेसेस नजर आते हैं जो शायद किसी और एनिमे आपने ना देखे हों। कभी कभार वो बहुत ही ज़्यादा डरी और सहमी सी होती है, लेकिन वो अपने चेहरे को बिल्कुल ऐसे नजर नहीं आने देती। जितना ही वो डरी होती है, लेकिन उतना ही उसके दोस्त हैना के ऊपर गोस्ट अट्रैक्ट होते हैं। उसको तो ये बात नजर नहीं आ रही होती, लेकिन मारुको सब जानती है और सब देखती होती है। नेक्स्ट एनिमे है हिकुराशी व्हेन दे क्राई। ये एनिमे एक विलेज के बारे में है जहाँ हर साल एक फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल के होने के बाद या तो एक इंसान मर जाता है या तो गायब हो जाता है। वहाँ के लोगों का कहना है ये गॉड की तरफ से एक कर्स है। इस एनिमे की डिफरेंट टाइमलाइंस है, लेकिन हर दफ़ा इसकी एंडिंग डिफरेंट होती है। इस मिस्टीरियस डेथ की वजह से लोगों के दरमियान डर पैदा हो जाता है, और दोस्त आपस में ही एक दूसरे के ऊपर शक करना शुरू हो जाते हैं। ये स्टार्ट तो बहुत फ्रेंडली होता है, लेकिन ये ट्रॉमाटाइजिंग होने लग जाता है। इस एनिमे की सबसे यूनिक बात यह है कि इसके कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशन बहुत ही वियर्ड, स्केरी और क्रीपी होते हैं। डर की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर शक करने लगते हैं और बहुत ही अजीबोगरीब फैसले करना शुरू कर देते हैं। और अगर आप इस एनिमे की फुल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। नेक्स्ट एनिमे है एनदर। ये एक हाई स्कूल की क्लास की स्टोरी है जिसपे एक कर्स है। अगर कोई एक रूल फॉलो ना किया जाए तो हर साल एक स्टूडेंट या उसके रिलेटिव में से कोई मर जाता है। इस क्लास में एक न्यू स्टूडेंट कोइची आता है। कोइची इसकी पीछे की मिस्ट्री को फाइंड करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो इसके पीछे की मिस्ट्री को सॉल्व करने ही लगता है, वैसे ही हर जवाब के साथ एक नया सवाल निकल आता है, और इसी के साथ मौतों का सिलसिला जारी रहता है। नेक्स्ट एनिमे है कॉप्स पार्टी। इस एनिमे में सब क्लास के बच्चे मिलकर एक फ्रेंडशिप रिचुअल परफॉर्म करते हैं। इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद वो किसी दूसरी डायमेंशन में चले जाते हैं। इस डायमेंशन में बहुत ही मिस्टीरियस एंटिटीज होती हैं जो इन स्टूडेंट्स के पीछे लग जाती हैं और इनको मारने की कोशिश करने लग जाती हैं। स्टूडेंट्स इन एंटिटीज से अब जान बचा कर अपने डायमेंशन में दोबारा जाने की कोशिश करते हैं। इस एनिमे में बहुत ज़्यादा गोर और ब्लड दिखाया गया है। एक वक्त में एक स्टूडेंट इन बदरूहों से बचकर बाहर आ जाता है, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए उस डायमेंशन में दोबारा जाता है। और अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।